परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात होने का एक विशेष कारण ये रहा कि मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा था। मौसम की खराबी की वजह से मेरा गला मेरे साथ नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ दिन रुक करके बात करते हैं। हमने बहुत सारी शक्तियों के ऊपर बात की। जब हम डेस्टिनी डिजाइन करते हैं तो डेस्टिनी में हमें तय करना होता है कि हमें करना क्या। इस डेस्टिनी के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें आपको की, बहुत सारी बातें आपको बताई, और डेस्टिनी डिजाइन करते से हमें क्या करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं, कितने लोग उसके अंदर उतर पाते हैं, कितने लोग उन बातों को अपने अंदर उतार पाते हैं, ये बड़ी बात है। मैं ऐसी कोई भी बात करना नहीं चाहता कि आप कर ही ना सके। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं और आप वो कर ही ना सके, अरे यार ये तो संभव ही नहीं है, मैं दिन भर काम में लगा रहता हूं, मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं। तो मैंने प्रयास किया है कि डेस्टिनी डिजाइन करने के लिए आपको ईश्वर ने जो शक्तियां दी है और जो शक्ति आपके अंदर है, उससे आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। इसको मैंने विशेष जोर दिया है। इसके लिए मैंने शब्द शक्ति की बात की, इसके लिए मैंने सहन शक्ति की बात की, इसके लिए मैंने संगठन शक्ति की बात की, इसके लिए मैंने कल्पना शक्ति की बात की, मैंने इच्छाओं की बात की, मैंने जिम्मेदारी की बात की, कर्तव्य निष्ठा की बात की, मैंने संस्कार संस्कृति की बात की, मैंने सृष्टि की भी बात की, बहुत सारी बातें की। अगर आप लगातार कुछ वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो आपको चलता रहेगा। ये बात है कि मैं प्रतिदिन नहीं आ पा रहा हूँ और आप लोग की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जैसे समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपके लिए बात करूं। आज हम मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आज हम जिस शक्ति पर बात करने वाले हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, वो है आकर्षण शक्ति, जिसका बड़ा बोलबाला है। आकर्षण व्यक्तित्व वाले लोगों की तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, उनकी ओर सारे लोग मुड़ते भी, उनकी ओर सारे लोग चले जाते हैं, वो उन्हें चुंबकीय वाला कहा जाता है। इसमें बड़ा आकर्षण है। अच्छा, ये आकर्षण व्यक्तित्व वालों की बात है, लेकिन आकर्षण दो तरह का होता है। मैं ऐसा मानता हूं आकर्षण दो तरह का होता है, ऐसा सभी मानते हैं क्योंकि दुनिया में यही सबसे ज्यादा प्रचारित है। आकर्षण होता है, एक होता है शारीरिक आकर्षण, तन का आकर्षण। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो आकर्षण होता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है, खराब दिखता है, काला दिखता है, गोरा दिखता है, ऐसी कई सारी चीजें आती हैं। कई सारे लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण के ऊपर ही अपने आप का ध्यान, खुद का ध्यान देते हैं और दूसरों के लिए भी यही ध्यान देते हैं कि इसका शारीरिक कैसा है या इसका शरीर कैसा है। दूसरा, आप शरीर आकर्षण की बात करते हैं तो देखिए कितने सारे, जितने भी तरह के कॉस्मेटिक बाजार में चल रहे हैं, जितने भी सारे अपैरल्स और ड्रेसिंग का सेंस चल रहा है, सब तन को सुंदर दिखाने के लिए ही चल रहा है, तन के आकर्षण के लिए ही चल रहा है कि तन का आकर्षण होना चाहिए। स्त्रियां तो खैर ईश्वर ने उनको, प्रकृति ने उनको रचनात्मकता और सृजनात्मकता के साथ में साज सज्जा श्रृंगार की एक अनूठी नेमत उनको प्रदान की, लेकिन आजकल पुरुष भी कम नहीं है। खुद को शारीरिक रूप से आकर्षित दिखाने के लिए जिम जाना, खुद को बलिष्ठ बनाना और अच्छे कपड़े पहनना, और आजकल तो रूप रंग रोगन के लिए बहुत सारी चीजें आ रही है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी लोग करने लगे, लोग अपना चेहरा भी ठीक कराने लगे, लोग अपने नाक का साइज बदलाने लगे। ये सब शारीरिक आकर्षण वाली बात है। अब इसमें कितना सच है, लेकिन देखिए एक बहुत अंदर की बात शारीरिक आकर्षण वाली क्या होता है। जो शारीरिक आकर्षण जिसके प्रति होता है, मतलब जिसका शरीर बहुत सुंदर होता है, उसके प्रति किसी का भी आकर्षण हो सकता है। स्त्री के प्रति पुरुष का भी हो सकता है और पुरुष के प्रति स्त्री का भी हो सकता है। स्त्री का स्त्री के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, पुरुष का पुरुष के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, क्योंकि शारीरिक आकर्षण है। लेकिन ये दिखावे वाली चीज है, दिखाने की चीज है। लेकिन ये शारीरिक की जो तन जो है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती वैसे वैसे शारीरिक जो शक्ति है और शारीरिक जो सुंदरता है और जो सौम्यता, वो खत्म होती जाती है और ये आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। व्यक्ति बचपन में बहुत आकर्षक होता है, आकर्षक होने के बाद जवानी में और आकर्षक होता है, फिर मैच्योर, और मैच्योर के बाद जब वृद्ध अवस्था में आते हैं तो उनका आकर्षण समाप्त होने लगता है। अच्छा, ये शारीरिक आकर्षण से दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप शारीरिक आकर्षण के प्रति रहते हैं तो अगर आपको या किसी को भी, अगर आप मानते कि मैं अपना शरीर बहुत आकर्षक बना लूं, लेकिन अगर आपसे भी कोई अच्छा शरीर आकर्षक वाला व्यक्ति आया तो निश्चित तौर पर उसके प्रति लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो शारीरिक आकर्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर कैसा भी हो, लेकिन आकर्षक शक्ति क्या होती है, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बात बताई। अब देखिए, तन की सुंदरता और आकर्षक वाली बात है तो लोग ऐसा व्यापार में बात करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है।
ठीक है, बेचिए, खुद को बेचिए, खुद का आकर्षण बेचिए, खुद का शरीर बेचिए। लोग बेचते होंगे, करते होंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देखिए, एक लड़की या एक लड़का बहुत खूबसूरत दिखे, उसका शरीर आकर्षक रूप से बहुत सुंदर, सौंदर्य ईश्वर ने उसके अंदर भर के भेजा, उससे सबको प्रेम हो जाएगा, सबसे उसको प्यार हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूं वो यह है कि पहले आपको किसी से प्रेम हो जाए, पहले आपको किसी से प्रेम हो जाए, फिर वो सुंदर लगे। भाई, सुंदरता के प्रति सबका आकर्षण होता ही है। सुंदरता से सभी सभी चाहते हैं कि ये मेरा पति हो जाए, या मेरी पत्नी हो जाए, या मेरा प्रेमी हो जाए, या मेरी प्रेमिका हो जाए, सब चाहते हैं ना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी या पति बहुत खूबसूरत और सुंदर हो, क्योंकि शारीरिक आकर्षण के प्रति जो देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो लगाव लोगों का बड़ा है, सब उस ओर ही जा रहा है। इसे हर व्यक्ति सोचता है कि हमारे आकर्षण बढ़े। तो मेरा कहना है कि शरीर से प्यार या शरीर से आकर्षण होने की जगह पहले व्यक्ति से प्रेम हो जाए, फिर वो कैसा भी दिखता हो उसको व्यक्ति सुंदर लगे। दैट नोन एज लव। लो, आजकल लोग रियल लव की बात करते हैं। तो शारीरिक आकर्षण अगर कोई होता है तो उस समय बाद ब्रेकअप भी हो जाता है ना। एक सारी खूबसूरत लड़की की 4-4 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अपन उस विषय में नहीं जाना चाहते। लेकिन शारीरिक आकर्षण इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, अपना शरीर स्वस्थ रहे, यह सबसे बड़ा आकर्षण होना चाहिए। कई बार हम बोलते ना, यार ये कितने वृद्ध हो चुके हैं, इनकी उम्र कितनी हो गई है, यार कितना अच्छा दिखते हैं, लेकिन इनकी ये स्वस्थ कितने। तो अगर आपके जीवन में स्वस्थता है, अगर आप स्वस्थ हैं और आप स्वच्छ रहते हैं, तो ये आपके शरीर का सबसे बड़ा आकर्षण है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बात यहाँ करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सस्ती, बहुत समृद्धि श्रृंगार करती, उन्हें करना ही चाहिए, ईश्वर ने उन्हें नेमत प्रदान की है। लेकिन जब उनके परिवार में या उनके पति की ओर जाते हैं तो लोगों को लगता है, यार इसका पति कैसा दिखता है, और यार इतनी खूबसूरत महिला है, इसको ऐसा पति मिला। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत खूबसूरत पुरुष होता था, अरे यार इसको ऐसे मिला, ऐसे मिला। देखिए, क्या होता है कि ईश्वर ने स्त्री को जो प्राकृतिक रूप से सुंदरता दी, उसको इतना भर के दिया, इतना भर के दिया है, कोमलता, सजनता, रचनात्मकता, सुंदरता, सौंदर्य, गठना, ये वो सारी चीज, इतनी सारी चीजें थी, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका पुरुष, उसके साथ वाला पुरुष अच्छा दिखे या ना दिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बात निकली तो आकर्षक, तन के आकर्षण वाली बात निकली, इसलिए मैंने बात बताई। इस बात का डिजाइन और डेस्टिनेशन को लेने देना नहीं है, लेकिन ये डिस्क्राइब, ये एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि आप यकीन मानिए कि दिखना अच्छी बात होता है, अच्छा दिखना ही चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहना सबसे बड़ा आकर्षण है। और दूसरी बड़ी चीज, आकर्षण शक्ति के अंदर आपका शरीर बिल्कुल मायने नहीं रखता। दूसरा एक सबसे बड़ा आकर्षण है धन का आकर्षण। जिसके पास धन होता है उसके पास सब चल जाते हैं, उसके सब यार होते हैं, उसके सब मित्र होते हैं, उसके सारे बंधु बांधव भी हो जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारा कोई भी नहीं। खैर, कितना सच है कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो ये तो उसकी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपना पराक्रम वाली बात है। ईश्वर की कुछ गति, उसका कुछ कर्म, उसकी कर्मठता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से व्यक्ति के पास उसके संसाधन कम होते हैं। लेकिन कम संसाधन होना आकर्षण का केंद्र खत्म करता है ऐसा भी नहीं है, और बहुत सारे संसाधनों ना आकर्षण का केंद्र बनता है ऐसा भी नहीं है। जिसके पास मैंने देखा कई सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई आकर्षण नहीं है पैसों के अलावा, जिससे उनके प्रति हम जाएं या उनसे मिलें या उनसे कुछ सीखें, ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर, मूल वाली बात हम करते हैं कि फिर आकर्षण शक्ति है क्या, जिस निमित्त, जिस हेतु, जिस उद्देश्य हेतु ये मैंने आकर्षण शक्ति की आज बात छेड़ी है। हो सकता है इसके लिए बारे में एक बार फिर से बात करूं, लेकिन आज मैं मूल रूप से आपको जो बताना चाहता हूं कि जो सुंदरता वाली बात है उसके ऊपर मैंने बात की। अब हम जब प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं या आकर्षण शक्ति की बात करते हैं, तो आपने आकर्षण शक्ति के बारे में, पृथ्वी के बारे में सुना होगा कि पृथ्वी की एक आकर्षण शक्ति है, सारी की सारी चीजें उसकी ओर गिर जाती हैं, है ना, तो उस ओर गिरती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आकर्षण शक्ति में सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपको आकर्षक बनना है और किसी व्यक्ति के प्रति आप आकर्षक हैं, अगर वो अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है, उसके पास धन है, नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे आकर्षक हैं, तो सबसे बड़ी बात है उसके अंदर की आंतरिक शक्ति, उसके अंदर का आंतरिक गुण। अगर आपके अंदर गुण है तो आपकी आकर्षक शक्ति बहुत चुंबकीय है और किसी को भी अपनी ओर ला सकती है। तो आपका आंतरिक गुण कितना है,
आपके अंदर आंतरिक गुण कितने हैं, इस बात का एनालिसिस कीजिए, और अगर नहीं है तो उससे सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर अपने आंतरिक गुण बढ़ते हैं, अगर आपके अंदर आंतरिक गुण बढ़ते हैं तो आपकी आकर्षक शक्ति बढ़ती। अब आंतरिक गुणों में क्या हो सकता है, तो आंतरिक गुण में हो सकता है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, कर्मण्यता। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहना, आप सदैव कुछ न कुछ करते रहिए। जो व्यक्ति कुछ न कुछ करते रहता है, आपने अक्सर देखो यार, ये हमेशा काम करता है, बहुत काम करता रहता है। तो जो व्यक्ति काम करता है ना, कर्मण्य रहता है, हमेशा करता रहता है, उसके प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। इसलिए जीवन में तय कर लीजिए कि डेस्टिनी के अंदर आपको, अगर आप डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं तो आपको अपना कर्म करते ही रहना, आपको रुकना नहीं है। इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस मंत्र को जैसे ही आप अपनाएंगे आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ने लगेगी। अब देखिए, उसके बाद में बात आती है कर्मठता। कर्मठता, कर्मण्यता, जब आप कर्म करते हैं, आप देखिए कृष्ण भगवान ने जीवन भर कर्म किया, राम ने जीवन भर कर्म किया, बुद्ध ने जीवन भर कर्म किया संघ के लिए, और महावीर जी ने अहिंसा का पाठ हमें सिखाया, श्री कृष्ण ने हमें प्रेम का पाठ सिखाया, राम ने हमें त्याग सिखाया। ये सब कर्मठता। कर्मठता का अर्थ क्या होता है, कर्मठता का अर्थ होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को और अपने दायित्वों को पूर्ण करना। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को और अपने दायित्वों को पूर्ण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक बड़ी आकर्षण शक्ति आती है। तो कर्म करते रहना, और कर्म करने के साथ में कर्मठता, अपनी जिम्मेदारियों दायित्वों को निभाना, ये दूसरा आकर्षण शक्ति का मूल गुण है। तीसरा मूल गुण होता है गतिशीलता। आप देखिए कि पृथ्वी घूमती रहती है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अवयव हैं सब घूमते रहते हैं, जितने भी ग्रह हैं सारे घूमते रहते हैं। तो गतिशीलता, आपको कर्म करते रहना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों दायित्वों का निर्वहन करना है, उसके साथ में आपको गतिशील रहना। जो व्यक्ति लगातार गतिशील रहता है उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आकर्षक शक्ति आए तो कर्मण्यता, कर्मठता के साथ में अपने अंदर गतिशीलता लाइए। उसके बाद में अब देखिए, गतिशीलता पृथ्वी की बात निकली तो आपने देखा होगा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति होती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व का आकर्षण, कि हर चीज अपनी ओर खींचती है। मतलब कोई चीज हम ऊपर उछालेंगे, ऊपर गिरेंगे तो ऊपर उछालेंगे तो नीचे ही गिरेगी। मतलब अगर पेड़ के ऊपर फल लगा, वो पकता तो नीचे ही गिरता है। मैंने पेड़ के फल वाली बात पर एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि जब आम नीचे गिरता तो सारे लोग बोलते कि आम नीचे गिरा, पक के गिरा। उसको पकते किसने देखा, तो जिसने पकते देखा उसको समझ में आएगा कि आम पक करके गिरा। खैर, विषय आकर्षण शक्ति का है। तो फल भी ऊपर से नीचे क्यों आता है, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। ये पृथ्वी की गतिशीलता की वजह से, उसके अंदर जो चुंबकीय पट्टी है वो इस गतिशीलता की वजह से आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण निर्माण करती है। इस वजह से कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते तो वो नीचे की ओर गिरती ही है। अब ये एक वैज्ञानिक कारण हो गया, ये गतिशीलता एक वैज्ञानिक कारण हो गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो व्यवहारिक बात और एक सभ्यता वाली बात बताऊं, कि कोई भी चीज, चाहे आदमी का व्यक्तित्व हो, उसका विचार हो, उसका आचार हो, उसका व्यवहार, जब ऊपर से नीचे की ओर आता तो गिरता ही है, कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी हमारे आचार विचार व्यवहार अगर नीचे की ओर जाएंगे तो गिरेंगे ही, हम ऊपर की ओर जा ही नहीं सकते। अब इसे गुरुत्वाकर्षण बोले, किसी भी तरह का आकर्षण बोलिए, लेकिन अगर आपको अपने अंदर आकर्षण लाना है तो अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठाना है। कर्मण्यता, और उसके बाद में संघर्ष। देखिए, जो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है ना, लोग उसकी बातें करते हैं, उसके प्रति यार ये बहुत संघर्ष करता है, उसके प्रति बहुत सारी बातें करते हैं, यार ये बहुत कर्मण्य है, यार ये बहुत कर्मठ है, यार ये अपने दायित्व का निर्वहन करता है, ये संघर्ष बहुत करता है। तो संघर्ष भी आंतरिक शक्ति का एक गुण है और आकर्षण शक्ति का एक गुण है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज होती है भावों का सामंजस्य, समायोजन के साथ सामंजस्य। आपके अंदर जितने भी भाव है वो निर्माण के भाव है क्या, आपके अंदर रचनात्मकता के भाव है क्या, आपके अंदर सृजनात्मकता के भाव है क्या। अब आप देखिए, आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। दुनिया में बहुत सारे, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, विश्व है, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर ही जीवन संभव हुआ है ना। बहुत सारी बातें, ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन कहीं पर जीवन संभव नहीं हुआ। पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी है, और उसके बाद यहां पर जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी है, यहां पर पानी भी है, यहां पर सूखा भी है, यहां पे हरियाली भी है,
यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ पर्वत भी है, यहाँ चट्टान भी है, यहाँ समुद्र जैसा खारा पानी भी है, यहाँ फल फूल भी है, और इसके अंदर हीरे भी हैं, इसके अंदर कोयला भी है। पृथ्वी के अंदर जितनी सारी चीजें भूगोल में आपने पढ़ी होंगी सब कुछ है। ये एक बहुत अच्छा संगठन है। संगठन शक्ति के समय मैंने आपको बताया था। तो जितने भी तरह के भाव हैं उन सब भावों का सामंजस्य जो है, इस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये सारी जगह है कि नहीं, सभी ग्रहों पर है कि नहीं, ये तो वैज्ञानिक बता सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव हुआ कि इसके अंदर जितने भी आंतरिक गुण हैं, जो पृथ्वी के गुण हैं, उनके बीच में सामंजस्य है, उनके बीच में एक संगठन है, और संगठन होने की वजह से वो सारे की सारे एक साथ है, और एक साथ होने की वजह से पृथ्वी यहां पर जो है जीवन संभव करती है। एक बहुत बड़ी बात होती है बड़प्पन। अगर आपको अपने अंदर आकर्षण शक्ति लाना है तो आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको बड़प्पन लाना पड़ेगा, अपने अंदर ऐसा भाव लाना पड़ेगा कि मैं सबके प्रति हूं, सब मेरे प्रति हूं, और कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों से अगर कोई बात होती है उससे ऊपर उठना। उसके बाद में बड़प्पन के बाद में आती नियमितता। आपको किसी भी कार्य में नियमित रहना पड़ेगा। जैसे मैं भी नियमित नहीं हूं अपने, इसमें बहुत सारी गैप हो जाती है अपने बहुत सारे काम, तो मैं फॉलो करता हूं अपनी बातों को। इसलिए कई बार मैं अब इस बात को मानता हूं कि जब मैं कोई बात करता हूं या मैं बात कोई सीखता हूं, चलिए मैं बात करना छोड़ देते हैं, मैं अगर कोई बात सीखता हूं तो मैं जब तक उसको फॉलो नहीं करता तो उसको छोड़ता नहीं। जब मेरे अंदर ये बात है, अब वो उसका लाभ मुझे हो या नहीं हो ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो नियमितता, किसी भी चीज में नियमितता बहुत जरूरी। आपको कर्मण्यता लानी है, कर्मठता लानी है, सहनशीलता लानी है। हाँ, एक सहनशीलता वाली बात मैंने आपको शायद बताई थी, संगठन शक्ति सहनशीलता वाली बात कि अपने अंदर सहन शक्ति लाइए। अगर आप सहन शक्ति लाते हैं तो आप सहन शक्ति लाते हैं तो आप सुनना सीख जाते हैं, आप सुनना सीख जाते हैं तो आप सहन करना सीख जाते हैं, और सुनना सीख जाते हैं और सहन करना सीख जाते हैं तो आप रहना भी सीख जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर बताया। इसको बहुत अगर विस्तृत में सुनना तो आप भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। तो नियमितता होना और अपने अंदर आंतरिक गुणों को बढ़ाना और अपनी सहनशीलता को बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे आंतरिक गुण जब आपके अंदर आएंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे, या ऐसा कह सकते हैं कि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व बन जाएंगे। तो आकर्षक व्यक्तित्व के अंदर अपने अंदर के जितने भी आंतरिक गुण हैं उन गुणों का विकास करना ही आकर्षण शक्ति का प्रमुख आधार और मूल होता है। और कुल मिलाकर के मान लीजिए अगर आप आकर्षक शक्ति अपने अंदर निर्मित करना चाहते हैं तो इस शक्ति का सबसे मूल आधार है, जो आप पृथ्वी से भी सीख सकते हैं, आप देवों से सीख सकते हैं, आप राम से सीख सकते हैं, आप कृष्ण से सीख सकते हैं। आंतरिक गुण अपने अंदर अगर है तो आपकी आकर्षण शक्ति बहुत चुंबकीय हो सकती है और प्रति व्यक्ति आपसे आकर्षित हो सकता है। शरीर का दिखना अलग बात है, शरीर के संसाधन धन होना एक अलग बात है, होना ही चाहिए। शरीर अच्छा दिखना चाहिए लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। शरीर के साथ में स्वस्थ होने के साथ में संसाधन होने चाहिए, लेकिन जितने हमारी आवश्यकता उतने होने चाहिए। कई बार हमारे पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, उनको संभाल ना पाए तो फिर एक नया ऐप शुरू हो जाता है। खैर छोड़ें, बहुत सारे लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको आकर्षण शक्ति के अंदर रहना है, अगर आपको आकर्षक बनना है तो आपको अपने आंतरिक गुणों का विकास करना होगा, जब जाकर के आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाएंगे। अगर आप अपने डिजाइन डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं तो देखिए बाहर के जो रूप रंग रस और स्पर्श के बाद में अपने अंदर अगर आप कोई चीज करते हैं तो आपके अंदर के गुण और अपनी प्रकृति, अपने आचार विचार व्यवहार को आप आकर्षक बनाइए, अपने आंतरिक गुणों का विकास कीजिए, और अपने कर्मठता और कर्मण्यता को आप जारी रखिए, गतिशीलता को जारी रखिए, नियमितता को जारी रखिए, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व बनेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि आप जब अपनी डेस्टिनी डिजाइन करें तो अपने अंदर जितनी शक्तियां मैंने सारी बताई हैं उन सारी शक्तियों के बारे में एक बार फिर से सुन करके, समझ करके, और अपने आप को आकर्षक बनाइए, अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाइए। जब आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा तो निश्चित तौर पर लोग आपसे जुड़ेंगे और आप सफल व्यक्तित्व अपना बनाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे, आपकी तरक्की भी होगी। और आप जो डेस्टिनी डिजाइन करते हो, डेस्टिनी में आपको सफलता भी मिलेगी। तो डेस्टिनी डिजाइन के अंदर आकर्षण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बार हम फिर किसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के 10 ऐसी शक्तियां हैं जो ईश्वर ने हमें दी है, जिसमें से 5 शक्तियों के बारे में आपको बता चुका हूं। 5 शक्तियां अभी बाकी है। कौन कौन सी 5 शक्तियां हैं, बहुत अद्भुत है। इसके बाद आने वाली जो चीजें अभी जितनी मैंने बातें बताई सब ऊपर की बातें बताई,
बताई। आज आंतरिक बात मैंने आपको बताई कि आकर्षण शक्ति के लिए आंतरिक गुण और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूरी। आगे आने वाली जितनी शक्तियां, वो सारी शक्तियां आंतरिक शक्तियां होती है, उसके बारे में सुनने का प्रयास कीजिएगा, अपना समय दीजिएगा। आपके समय और सहयोग की अपेक्षा के साथ डिजाइन योर डेस्टिनी में आपका अभिनंदन है। मैं आपसे फिर बहुत जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।